जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। उस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तारा की छाँव में स्नान कर ले, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और साथ में कथा का श्रवण कर ले तो भी आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। क्योंकि स्नान भी इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम 12वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। इससे पहले हम भगवान का 2 नाम जप लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पे जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहां से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति के घोतक है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 12वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और हम कार्तिक के महीने की कथा का स्मरण करेंगे। इससे पहले हम गुरु जी का कुछ आज ध्यान कर लेते हैं। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। बालू की भीत 18 को चरणों, ओछे की प्रीत कटारी को मरनो। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। मन ना मिले उससे ना मिले, प्रीति करे उससे जहां कपट ना हो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होवे निर्धन या होवे कोड़ी। माँ बिन लाड़ पिता बिन आदर, बिन भैया बौसार कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। सास बिन लाड़ ससुर बिन आदर, बिन पति के श्रृंगार कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। धन बिना मान पुरुष बिना आदर, बिन पुत्र परिवार कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। पोथी बिन पंडित खड़ग बिन खत्री,
बिन सुमिरन के स्वर्ग कहाँ है, गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। गंगा ने नहाई बाको नहानो क्या है, दान न दियो बाको पुण्य कहाँ है, गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। गुरु जी के कारण मैंने कुटुंब संजोयो, यशोदा को लाल मेरे आंगन में आयो, गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिना व्रत कहाँ है। बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की कहानी जरूर करनी चाहिए। बोली लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाया करता था। पीपल में से लड़की कहती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, हे पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, उसे कल ले आना, जहां 6 लड़कियां हैं वह 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी पावनी, बेटी तू धोली धोली हो जावेगी। लड़की बोली, नहीं माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी अंगुली जल जावेगी। लड़की बोली, नहीं मैं ही खाना बनाऊंगी। वह रसोई में गई तो उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। उसने सबको पेट भर के खाना खिला दिया। वे और दिन तो भूखे रहते थे, परंतु उस दिन सबने पेट भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया तो वह बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी सोचने लगी कि अब तो सबने खा लिया, अब कहां से खिलाऊंगी। लड़की बोली, माँ क्या बात है। ब्राह्मणी बोली, तेरा मामा आया है, खाना खाएगा। लड़की रसोई में गई, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और मामा को जिमा दिए। ब्राह्मणी का भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है, मामा ने खाना खा के चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मण बोली, ना बेटा तू डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। वह आधी रात को उठी और उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। और वह उस घर से जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूं, इसकी 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी, तुमने करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस लड़की ने उसके घर के भी चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता उसका दरिद्र दूर करा, सबका करना, मेरा भी करना, कहते के सुनते को हुंकारा भरते को भी करना। जो ये कहानी को कहे सुने हुंकारा भरे, सुनाए उनके भी घर की दरिद्रता दूर करना। कार्तिक के महीने में नित्यनेम बाबा और सीता माता की कथा जरूर करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत क्या पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेगी। सीता माता बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन मेरी 12 बरस की नित्यनेम की कथा सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारी 12 बरस की नित्यनेम की कथा सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और घर में मेरी सास लड़ेगी। उसने कहा, नहीं सुना
कहानी नहीं सुनी, घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बहू बोली किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी है, कह रही कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर के गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली। उन्होंने कहा मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई तो उसकी साड़ी रेशम जरी की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी सासू जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली बहू तू दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूं। बहू ने पूछा ऐसा वे कौन थी। सास बोली वे तो सीता माता थी, पुराने से नया को कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ले भाई तू भी सुन ले, फिर से कहना है राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोली बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी कि अभी हमारे आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन ने कहा इससे क्या होता है। सासू बहू बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। सास बोली ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही कही राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे मेरे भी भरना, लक्ष्मी माँ का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। हे सीता माता इस कहानी को जो कहे सुने सुनाए उसे भी आप उसके भी घर की दरिद्रता दूर कर देना। बोले सीता मैया की जय। आज हम तारा भोजन की कथा कहेंगे। तारा भोजन जो कर रहे हैं वो भी इनकी कथा आप सुन सकते हैं। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा मेरी कहानी सुन लो। सास बोली मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास गई और बोली भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा दीदी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई और बोली आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला मुझे तो व्यापार करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास पहुंची तो पड़ोसन बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। पड़ोसन बोली हाँ बहन सुनाओ। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुन ली और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू को विमान पर बैठकर
जाने लगी। तो सास तोड़ी हुई आई, बोली बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। बहू बोली आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी कहने लगी मुझे ले चल। बहू बोली आप तो खाना इत्यादि बना लो। देवरानी आई, बोली मैं भी चलूंगी। वह बोली तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, बोली भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। राजा दौड़ा दौड़ा आया और बोला मैं तो चलूंगा। वह बोली नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली बहन मैं तो चलूं। वह बोली हाँ बहन तू चल, तूने मेरी पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान पर बैठ के स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी मैं तो कहानी कही, व्रत किया तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने तो न व्रत किया न कहानी कही, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी कि भगवान मेरा अपराध क्या है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन कर तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ स्नान करके और आप इस कथा को सुने, जो कथा सुनाई जाती है डेली मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, उससे भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, घर में जो चीज की भी कमी हो वो हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। कार्तिक महीने का इतना महत्व होता है, इतना इसका ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इसमें कुछ भी हम कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, दान करते हैं, कुछ भी हम करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की मिलती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी सुन सके। इस कहानी को जो सुनाता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके खाते में भी पुण्य का 16वां हिस्सा घर बैठे ही आपको मिल जाए। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप हजारों की मात्रा में एक साथ देख रही हैं, तो मुझे भी जो है घर बैठे मुझे पुण्य मिल रहा है। जब आप लोग सुनाएंगे तो आप लोगों भी घर बैठे काफी सारी आपको जो है पुण्य मिलेगा। क्योंकि आजकल ऐसा तो जमाना है नहीं कि हम बाहर जाकर के कहीं पर सुना सकते हैं, बैठ के बात करें। तो आप शेयर कर दीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। बोले कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। अगली वीडियो फिर से मिलूंगी नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज संगीत। थैंक यू।